एक 19 से 20 साल का लड़का कॉलेज के क्लासरूम में अपनी कॉलेज की सबसे खूबसूरत टीचर के साथ संबंध बना रहा था। वह इस प्रकार से संबंध बना रहा था कि उनकी आवाज़ कमरे के बाहर तक आ रही थी और मैडम भी उसका भरपूर साथ दे रही थी। उस कमरे के बराबर वाले कमरे में एक 16 साल का लड़का बैठा हुआ था। जब उसके कानों में हल्की सी आहट आई तो वह उस कमरे की तरफ चल दिया जिसमें वह मैडम और 20 साल का स्टूडेंट थे। जैसे ही उस लड़के ने खिड़की से ज्ञात कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर अंजलि मैडम, जो कॉलेज की सबसे सुंदर टीचर थी, अपने 20 साल के स्टूडेंट जिसका नाम राजीव था के साथ आपत्तिजनक संबंध बना रही थी। और दोन में वही सब ख्याल लेकर आ जाता है और सोचने लगता है कि जब पंकज अंजलि मैडम से सेटिंग करके उनके साथ स्कूल के क्लासरूम में ऐसा कर सकता है तो वह क्यों नहीं कर सकता। तब उसके दिमाग में एक ऐसा खतरनाक प्लान आता है जिसे सुनकर आप ही हैरान रह जाएंगे कि मात्र एक 16 साल का लड़का अपने से उम्र में बड़ी टीचर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पूरी कहानी ध्यान से देखिएगा, आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है और अंत में एक बहुत अच्छी सीख भी मिलने वाली है। दोस्तों, आप लोग मेरे अपने लोग हैं, मेरे देश के लोग हैं। मेरी आपसे बस यही विनती है कि अगर आप इंडिया से इस वीडियो को अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैडम से उसकी बात हो जाए और किसी भी तरह से मैडम के साथ एक बार रात में सोने का मौका मिल जाए तो जिंदगी कुछ और ही होगी। राजीव के मन में मैडम के लिए भावनाएं आ चुकी थी, लेकिन मैडम अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। राजीव ने धीरे धीरे मैडम से बात करनी शुरू कर दी। मैडम भी स्टूडेंट समझकर उससे खूब बात कर रही थी। राजीव कहने लगा, मैडम आज फेयरवेल है और कुछ ही दिनों में एग्जाम हो जाएंगे। मुझे बोर्ड परीक्षा देने में काफ़ी डर लग रहा है, कहीं ऐसा न हो मैं फेल हो जाऊं। इस बात पर अंजलि ने कहा, तुम चिंता मत करो, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर आकर मुझे ट्यूशन ले सकते हो। बस इतना ही सुनना था कि राजीव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अंदर ही अंदर फूल नहीं समा रहा था, क्योंकि जो वह चाह रहा था वह पहले से ही सीढ़ियों पर मिल चुका था। राजीव ने तुरंत पूछा, मैडम मैं कब से आप कोचिंग आ सकता हूँ। तब अंजलि ने कहा कि आज फेयरवेल पार्टी है और कल मुझे कहीं और जाना है। तुम परसों मेरे घर आ जाना और मैं तुम्हें ट्यूशन दे दिया करूँगी। पूरी फेयरवेल पार्टी में राजीव की नज़रें सिर्फ अंजलि मैडम पर ही लगी रहीं। पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए और राजीव अपने ही मन में मैडम के लिए विचार लिए हुए खोया खोया सा रहने लगा। राजीव की बेचैनी इतनी बढ़ती जा रही थी कि वह सोच रहा था कैसे भी करके वह दिन आ जाए जब मैं मैडम के पास कोचिंग पढ़ने पहुंच जाऊं। एक दिन गुजर गया और उसके अगले दिन राजीव मैडम के घर पर पहुंच गया। जैसे ही उसने डोर बेल बजाए, अंदर से अंजलि मैडम बाहर आए। उन्होंने साड़ी पहन रखी थी और देखने में काफ़ी सुंदर थी। रंग गोरा था, इसलिए राजीव की निगाहें उन पर से हटी नहीं थी। राजीव को देखते ही मैडम ने कहा, आओ राजीव अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो। ये सुनकर राजीव मैडम के पीछे पीछे उनके घर की बैठक में पहुंच गया और मैडम उसके लिए पानी लेने चली गई। कुछ ही देर में वह पानी का गिलास लाकर राजीव को देती है। राजीव पानी पी रहा था और बार बार नज़र चुराकर मैडम को देख मैडम ने हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक प्लान करके बैठी हूँ और उसके अनुसार तुम स्टडी करोगे तो तुम बहुत आसानी से पास हो जाओगे। लेकिन राजीव यहाँ पढ़ने थोड़ी आया था, वह तो अपने दिल के अरमान पूरे करने आया था। तभी राजीव ने पूछा, मैडम घर में आपके अलावा कोई और नहीं दिख रहा है। तब अंजलि मैडम ने कहा, मेरी शादी 7 साल पहले हुई थी और फिर उसके बाद मैंने शादी के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरी शादी के कुछ समय बाद तक मेरे माता पिता जीवित रहे। जब राजीव की मृत्यु हुई थी उसके कुछ ही दिनों बाद मेरे माता पिता का भी स्वर्गवास हो गया। मैं घर में अकेली हूँ और ये मेरे माता पिता का घर मुझे मिल गया, इसलिए मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मैडम की बात सुनकर राजीव को अपना रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा था। फिर वह कहने लगा, मैडम इतने बड़े घर में अकेले रहने में आपको डर नहीं लगता। तब अंजलि ने कहा, बचपन से इस घर में रही हूँ, इसीलिए मुझे आदत हो गई है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि अकेले रहना पड़ेगा। तब राजीव उससे थोड़ा और फ्रैंक होने की कोशिश करने लगा और कहने लगा, मैडम पति के जाने के बाद आपने तो काफ़ी संघर्ष भरा जीवन जिया होगा। तभी अंजलि रोते हुए बोली, एक अकेली औरत का समाज में रहना कितना कठिन है यह मैं ही जानती हूँ। अब राजीव जो मैडम के लिए अपने मन में ख्याल लेकर आया था वह धीरे धीरे प्यार की तरफ बढ़ने लगे थे। राजीव को अंजलि से प्यार होने लगा था, उसकी जिंदगी के अधूरेपन और खालीपन से प्यार होने लगा था। वह मैडम के पास बैठकर उनके सुख दुख की बातें शेयर करने लगा और रोजाना पढ़ने जाने लगा। धीरे धीरे राजीव एक स्टूडेंट से दोस्त बन गया और अब
अब इन दोनों के बीच एक दोस्त की तरह बातें हुआ करती थी। धीरे धीरे यही दोस्ती बढ़ती गई और एक दिन ऐसा आया कि राजीव ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर अंजलि थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जब अंजलि कुछ नहीं बोली तो राजीव का हौसला और बढ़ गया और फिर वह धीरे धीरे अंजलि के करीब आता गया। तभी अंजलि ने उसे रोक दिया, लेकिन राजीव ने उसकी बात का बुरा नहीं माना और चुपचाप वहां से चला गया। उस रात अंजलि भी काफी बेचैन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजीव जो करना चाह रहा था उसे परमिशन दे या फिर मना कर दे। अगले दिन जब राजीव पहुंचा तो कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। तब अंजलि ने पूछा क्या हुआ, तो वह कहने लगा मैडम कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर धीरे धीरे इन दोनों के बीच बातें होने लगी और बातें होते होते दोनों लोग एक दूसरे के नस करते लगा। टाम को बिटाई रतेकात फिर संबंध बनाने लगा। अंजलि को भी राजीव के साथ को प्राप्त किया था जो उसने कभी 7 साल पहले दी पटीते तस प्राप्त किया था। वह भी उसका भरपूर साथ दे और खुलकर एंजॉय कर रही थी। राजीव घर से 1 घंटे की कोचिंग को कहकर निकला था, लेकिन आज उसे अंजलि के साथ 5 घंटे गुजर चुके थे। अब ये सिलसिला इन लोगों के बीच रोजाना का हो गया था, तो उनका ध्यान राजीव की तरफ ज्यादा होता था। इसलिए क्लास में पढ़ने वाले और लड़के कुछ न कुछ अड़चन डालने की कोशिश करते थे या फिर इन दोनों का नाम लेकर हंसते थे। एक दिन राजीव ने कहा, अंजलि क्लास खत्म होने के बाद मैं तुमसे आज यही क्लासरूम में मिलूंगा, मेरा इंतजार कर लेना। तब अंजलि बोली, तुम शाम को घर आ जाना, यहाँ रुकने में बहुत दिक्कत हो सकती है। इस बात पर राजीव ने कहा, घर पर आने में अभी 4 घंटे बाकी हैं, लेकिन मुझे तुमसे अभी मिलना है। अंजलि भी राजीव को काफी पसंद करने लगी थी, इसलिए उसने उसकी बात मान ली और उस क्लासरूम में ही राजीव के साथ संबंध बनाने लगी। अब कॉलेज में ऐसा हो चुका था कि इन लोगों की हिम्मत खुल चुकी थी और आए दिन ये लोग इस तरह का कार्य किया करते थे। लेकिन एक दिन बराबर वाले कमरे में एक 16 साल का लड़का पता नहीं किस काम से रुका रह गया था। जब भी स्कूल की छुट्टी होती थी तो सब बच्चे एक साथ जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करते थे और उसी समय में अंजलि और राजीव मिला करते थे। लेकिन आज उनकी किस्मत खराब थी कि बराबर वाले कमरे में एक और लड़का मौजूद था। जब ये जल्दी से कमरे के बाहर आया तब उसने उस लड़के को समझाने की कोशिश की तो वह लड़का मान गया, लेकिन घर जाने के बाद उसके दिमाग में कुछ और ही चलने लगा। अगले दिन वह अंजलि मैडम के पास पहुंचा और कहने लगा, जो आप कल राजीव भाया है। अंजलि उसे पर गुस्सा होने लगी तो वह लड़का भी बदले में गुस्से से कहने लगा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं आप दोनों की करतूत पूरे कॉलेज को बता दूंगा। अब अंजलि बहुत टेंशन में आ गई थी और उसने तुरंत ही यह बात राजीव को फोन करके बताई। राजीव ने कहा कि आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। फिर अंजलि ने कहा, अगर उसने सबसे कह दिया तो क्या होगा। तभी राजीव कहने लगा, क्या आप मुझे पर भरोसा करती हैं, क्या आप मुझे से प्यार करती हैं। इस बात पर अंजलि ने जवाब दिया, हाँ मैं तुम पर भरोसा भी करती हूँ और तुमसे प्यार भी करती हूँ, लेकिन अगर इस लड़के ने सबको सब कुछ बता दिया तो क्या होगा। तभी राजीव बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतना सुनकर अंजलि को थोड़ा झटका लगा और वह कहने लगी, ये तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम मुझसे उम्र में लगभग 10 साल छोटे हो और यह सब नहीं हो सकता। तब राजीव कहने लगा, मैंने सिर्फ तुम्हारे जिस्म से प्यार नहीं किया, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं अपने घर वालों से इस बारे में बात करने को तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर अंजलि के दिल में भी दोबारा से शादी करने के अरमान जाग गए थे, लेकिन वह यही सोच रही थी कि यदि कोई इस रिश्ते को देखेगा तो क्या कहेगा कि एक टीचर ने अपने ही स्टूडेंट के साथ ऐसा कार्य किया और फिर उसके साथ ही यही बात उसे राजीव से शादी करने से रोक रही थी। राजीव ने कहा, तुम दुनिया की मत सोचो, दुनिया का काम सिर्फ है कहना। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो बस हाँ या ना में जवाब दो। उसकी बात सुनकर अंजलि ने हाँ कर दी। फिर राजीव ने जाकर यह बात अपने घर वालों को बताई। राजीव के पिता बहुत ही तेज तर्रार किस्म के व्यक्ति थे, उन्हें इन सब चीजों से हमेशा से नफरत थी। जब लड़के ने ऐसी बात कही तो पिता को काफी गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे दा लड़की नहीं है, किस्मत ने उसके साथ गलत किया है और अब जब वह उसकी जिंदगी में है तो क्यों न वह उसे अपनी पत्नी बना ले। राजीव कई दिनों तक परेशान रहा, खाना पीना भी छोड़ दिया, शरीर काफी पतला हो गया। तब पिता को भी बात समझ में आने लगी कि शायद यह मेरा लड़का अंजलि के बिना नहीं रह पाएगा। फिर वह भी राजीव के साथ हो गए और फिर राजीव और अंजलि खुशी से शादी कर ली। अब राजीव अपनी पत्नी के साथ अपने घर में सुखद जिंदगी जी रहा है। दोस्तों, इस कहानी में कोई संगीत अपराध तो नहीं हुआ, लेकिन वह लड़का जिसने इन दोनों को देखा था उसके इरादे इतनी कम उम्र में ही इतने गलत थे। राजीव ने उसे बाद में जाकर समझाया तो राजीव की बात उसकी समझ में आ गई और फिर बातों ही बातों में उस लड़के ने जो प्लान बताया वह कुछ इस प्रकार था। उसने सोच रखा था कि वह अपने 4-5 दोस्तों को लेकर मैडम के घर जाएगा
और अगर मैडम मानती है तो ठीक है, और अगर मैडम नहीं मानती है तो वह अपने 4-5 दोस्तों के साथ मैडम के साथ गलत कार्य करेगा। ये कितने छोटे बच्चों ने अपने दिमाग में ऐसी मानसिकता बना रखी थी। लेकिन राजीव ने कुछ भी न बच्चों को समझाया गया तो उसकी समझ में आ गया। आज जैसा कि हमने बताया, राजीव अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा है। उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैडम को भी अपनी जिंदगी जीने के लिए एक दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनने का उद्देश्य किसी की दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में हो रहे इस प्रकार के मुद्दों के प्रति जागरूकता लाना है। इस कहानी के माध्यम से हम ये शैक्षिक संदेश देना चाहते हैं कि समाज में इस प्रकार के मुद्दे काफ़ी जगह हो रहे हैं ताकि लोग अपनी सोच विकसित कर सकें। बस यही इस परिस्थिति के माध्यम से आम जन को बताना था। मिलते हैं इसी तरह की किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।